चुनाव इस समय भाजपा ने अपना इस चुनाव को प्रतिष्ठा मान लिया है। यहाँ पर आज के चुनाव में एटा प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक सारे लोग मौजूद रहे। इससे पूर्व में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस छोटे से चुनाव में सारे नेता लोग इन्वॉल्व हुए हों, एक साथ रहे हों। तो चुनाव किस स्तर पर कहाँ तक जा सकता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। काम करने दिया भी जा सकता है और नहीं भी। लीजिए जो समाजवादी पार्टी से या शराफत हुसैन काले जो चुनाव लड़े हैं उसमें आप देखिए एक सीधा संदेश क्या है। जैसे यादव है वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा, तब वो मुस्लिम जो कैंडिडेट होगा उसको वोट नहीं करेगा। वो उसका मुद्दा भटक जाए और वो सीधा जो है वो राकेश गांधी को वोट करेगा, फिर उस समय वो उनको नहीं करेगा। तो लोगों का क्या है कि अगर समाजवादी पार्टी को यादव वोट मिलता नहीं है, बेवकूफ़ बना के लोगों ने और एटा को विकास के नाम पर लूटा गया है और जनता हमेशा उनके मन की करती रही है, चाहे कैसे भी हो। और अभी जो कैंडिडेट हैं हमारे सामने, बीजेपी है और बसपा है, सपा है, सभी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें राकेश गांधी को हरा पाना मुश्किल होगा। बीजेपी वर्सेस राकेश गांधी निर्दलीय की टक्कर होने। मुस्लिम जो नीचे तबके का जो वोट है उसमें राकेश गांधी ने अपनी एक व्यक्तिगत लोगों को बना रखा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतने बड़े लेवल का चुनाव होता नहीं है और ये चुनाव पार्टी लेवल पर नहीं होता, हाँ, व्यक्तिगत लेवल पर। ये व्यक्तिगत लेवल पे चुनाव होता है। और दिक्कत, और आप एक चीज देखिए, जिस किसी की भी अब तक 2 चुनावों में फाइट हुई है वो राकेश गांधी निर्दलीय से ही होती है। और इस बार भी जो मुझे लगता है या कि जो जिस किसी की भी होगी उसकी फाइट राकेश गांधी से ही होने जा रही है। एक जाति मुद्दा भी बहुत बड़ा बनने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो राकेश गांधी का यहाँ जो 2 बार का टर्न रहा, एक बार राकेश गांधी स्वयं, एक बार उनकी पत्नी, तो उनका मुख्य जो कारण है वो उसका ये है कि वो हर जाति में फैला हुआ है। व्यक्तिगत तौर पे राकेश गांधी ने 2 बार चेयरमैन करी है, दोनों बार में उनके लिए कलेश ही होती आई है। नहीं, मैं भाजपा बोलता हूँ। जी भाजपा। आप बताएं। अब मैंने तो आपको बता दिया, त्रिकोणीय मुकाबला होना है। जी, ये निर्णय जनता के हाथ में है, इसे कोई भी नहीं बता सकता। आप बताएं। चुनाव तो मेरे साथ है मेरा परिवार, एटा शहर का हर प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार। नमस्कार, मेरा नाम है काजल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुलाकात। आज हमारे साथ इस शहर के सभी प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। आज हम करने वाले हैं वही चुनावी परिचर्चा जिस चुनाव का इंतज़ार, जी हाँ, निकाय चुनाव का इंतज़ार काफ़ी लंबे समय से हर किसी को था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ सुनील मिश्रा जी है जो कि पीटीआई और संयुक्त प्रेस क्लब एटा के अध्यक्ष भी है। सर, ये बताइए कि क्या लग रहा है, चुनाव जो अभी हमारे निकाय चुनाव एटा शहर में होने वाले हैं, इसका समीकरण क्या बैठ रहा है? ये ज़मीनी चुनाव है, इसमें सीधा जनता से संपर्क रहता है। नेताओं का, पब्लिक का काम करने का पूरा तरीका इसी को लेके है। जनता ही सीधा निर्णय करेगी कि कौन जीतने लायक है, जितने भी प्रत्याशी हैं कौन नहीं है। जी, ये जनता का ही निर्णय होगा, क्योंकि ये जनता सीधी इस चुनाव में टच में रहती है। जी। और मुद्दे क्या लग रहे हैं आपको? मुद्दे सफाई है, लाइट व्यवस्था है, और जो वायदे किए हैं पूर्व चेयरमैन ने उनमें पूरे भी नहीं हुए हैं। जनता इससे भी उनसे कुछ नाराज़ हैं, कुछ लोग खुश भी हैं जिनकी गलियां सही हो गई हैं। जी, देखिए, जी न्यूज़ से हमारे साथ धनंजय जी हैं। सर, ये बताइए कि उन्होंने कहा, जब मैंने मुद्दे का सवाल किया कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं, तो सफाई, नाली और इस सब की बात की, लेकिन ये मुद्दे तो हर बार रहते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो एटा का अब तक का चुनाव का जो सिनेरियो है उसमें कहीं भी मुद्दे नहीं होते जी। वो मुद्दे से अलग जाति, धर्म और अपना कैंडिडेट जो जेब का है उस पर लोग दाव ज़्यादा लगाते हैं। जैसे, और यहाँ के एक चुनाव का समीकरण जो बनेगा, जैसे कि समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं, यहाँ उनकी माँ है जहीर अहमद की, वो चुनाव लड़ रहे हैं। पर उसमें आप देखिए कि पिछले अगर आप उनके 3 या 4 चुनाव उठा के देख लीजिए, जो समाजवादी पार्टी से या शराफत हुसैन काले जो चुनाव लड़े हैं उसमें आप देखिए एक सीधा संदेश क्या है। जैसे यादव है
वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा, तब वो मुस्लिम जो कैंडिडेट होगा उसको वोट नहीं करेगा। वो उसका मुद्दा भटक जाए और वो सीधा जो है वो राकेश गांधी को वोट करेगा, फिर उस समय वो उनको नहीं करेगा। तो लोगों का क्या है कि अगर समाजवादी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलता नहीं है और न आगे मिलने के कोई चांस है, क्योंकि पिछले 3 चुनाव लड़ा चुकी है समाजवादी पार्टी, उसमें अब तक यादव का वोट नहीं मिला उनको। अब क्या है कि अगर मुस्लिम अकेला कैंडिडेट लड़ता है तो वो फाइट में नहीं आता, और उसमें जब फाइट में नहीं आता तो वो क्या करते हैं, जो मुस्लिम है, जो नीचे तबके का जो वोट है, उसमें राकेश गांधी ने अपनी एक व्यक्तिगत लोगों को बना रखा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतने बड़े लेवल का चुनाव होता नहीं है, और ये चुनाव पार्टी लेवल पर नहीं होता, हाँ, व्यक्तिगत लेवल पर ये व्यक्तिगत लेवल पे चुनाव होता है। और दिक्कत, और आप एक चीज़ देखिए, जिस किसी की भी अब तक 2 चुनाव में फाइट हुई है वो राकेश गांधी निर्दलीय से ही होती है जी। और इस बार भी जो मुझे लगता है या कि जो जिस किसी की भी होगी उसकी फाइट राकेश गांधी से ही होने जा रही है। जी, राकेश गांधी से होने जा रही है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? इस बार जो भाजपा ने जो प्रत्याशी उतारा है जी, वो पब्लिक से जुड़ा हुआ कम लग रहा है अभी फिलहाल। और राकेश गांधी के उसने 2 चुनाव लड़ चुके हैं, वो तीसरा चुनाव की पारी है। अगर भाजपा की टक्कर अगर होगी तो भाजपा राकेश गांधी से होगी, निर्दलीय प्रत्याशी से। निर्दलीय प्रत्याशी से होगी, मतलब सपा और बसपा ये किसी टक्कर में नहीं नहीं, है, ये कोई कांग्रेस टक्कर किसी टक्कर में नहीं है। नहीं, कांग्रेस कोई टक्कर नहीं। चलिए, आप क्या कहते हैं इस बारे में? विकास को लेके सब लोग आज उतरे हैं चुनाव में, और ऐसा विकास जो लोगों ने झूठे वादे करके अपने जनता के सामने खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं ये कराऊंगा वो कराऊंगा, ऐसा कभी लोगों के सामने नहीं हुआ है कि जो वादे पे खरा उतरा हो। एटा की जनता को बेवकूफ़ बना के लोगों ने, और एटा को विकास के नाम पर लूटा गया है, और जनता हमेशा उनके मन की करती रही है, चाहे कैसे भी हो। और अभी जो कैंडिडेट हैं हमारे सामने, बीजेपी है और बसपा है, सपा है, सभी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन राकेश गांधी को हरा पाना मुश्किल होगा। मुश्किल होगा, आप क्या कहेंगे? जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनाव होना है। बीजेपी वर्सेस राकेश गांधी, निर्दलीय की टक्कर होनी है। मुस्लिम वोट जिस तरफ मुड़ जाएगा वो प्रभावी करेगा इस चुनाव को। जी, देखिए फिर से बता देती हूँ कि बीजेपी से जो है वो सुधा गुप्ता को टिकट मिली है, और निर्दलीय प्रत्याशी है मीरा गांधी, जो कि पूर्व चेयरमैन राकेश गांधी की वाइफ है। ऐसा अभी तक जिनसे मैंने बात की उनका ये कहना कि सिर्फ बीजेपी और निर्दलीय के बीच जो है ये चुनाव होने जा रहे हैं, घमासान मचने वाला है। आपकी क्या राय है इस पर? बिल्कुल सही बात है। जो पिछली बार जो चुनाव में जो हार जीत का जो वोटों का परसेंटेज था बहुत ही कम था। कुल 167 वोटों से राकेश गांधी जी जीते थे। लेकिन बात तो सही कही है, धनंजय जी ने भी कहा, गुप्ता जी ने भी कहा कि चुनाव होगा तो राकेश गांधी से ही होगा, निर्दलीय से। बाद बाकी ये दोनों कहाँ तक जाएंगे ये भी कहना जल्दबाजी होगी। अच्छा, आप कह रहे कि राकेश गांधी से होगा, और अभी तक जो मेरे सामने आया हमने ऐसा देखा कि ये जो 2 कार्यकाल रहे, एक उनका रहा, एक उनकी पत्नी का रहा, लेकिन जब हम एटा शहर में घूमते हैं तो समस्याएं जो है वो काफ़ी नज़र आती है। और मैंने उनसे खुद प्रत्यक्ष रूप से उनका इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने खुद इस बात को कबूल किया कि उन्हें काम नहीं करने दिया जाता। तो हम ये विश्वास कैसे करेंगे कि जैसे आप बोलते हैं कि उनका टक्कर है, अगर वो जीत जाते हैं तो काम हो पाएगा? मैडम, मेरी राय सहजबा नहीं बनती है, जुडिशल फील्ड से हूँ जी, तो अच्छा है किसी और से। जी, आप बताएं। चुनाव इस समय भाजपा ने अपना इस चुनाव को प्रतिष्ठा मान लिया है। यहाँ पर आज के चुनाव में एटा प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक सारे लोग मौजूद रहे। इससे पूर्व में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस छोटे से चुनाव में सारे नेता लोग इन्वॉल्व हुए हों, एक साथ रहे हों। तो चुनाव किस स्तर पर कहाँ तक जा सकता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। काम करने दिया भी जा सकता है और नहीं भी, किसी पर पहले से कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अच्छा, सर ऐसा नहीं लगता कि जैसे केंद्र में, राज्य में बीजेपी है अभी, और सही बात है चुनाव बड़ा नहीं है, छोटा चुनाव है, कोई बड़े लेवल का चुनाव नहीं है, लेकिन शहर जो है इन पदाधिकारियों से ही चलने वाला है। तो ऐसा नहीं लगता कि अगर केंद्र और राज्य में जो सरकार है वही शहर में भी होनी चाहिए, उन्हीं का कैंडिडेट जीतना चाहिए? ऐसा है, मैं जनप्रयास का प्रकाशक हूँ, राजाराम मेरा नाम है। काजल जी, ऐसा है कि ये जो चुनाव है नगर पालिकाओं का, ये व्यक्तिगत आधार पे चुनाव होता है, और इसका मुख्य मुद्दा जो है इस चुनाव में
एक धार्मिक मुद्दा भी बहुत बड़ा बनने वाला है और इसमें एक जाति मुद्दा भी बहुत बड़ा बनने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो राकेश गांधी का यहाँ जो 2 बार का टर्न रहा, एक बार राकेश गांधी स्वयं, एक बार उनकी पत्नी, तो उनका मुख्य जो कारण है वो उसका ये है कि वो हर जाति में फैला हुआ है। व्यक्तिगत तौर पे उसका जो कहीं टकराव किसी एक जाति में है नहीं, चाहे मुस्लिम समाज का हो वहाँ भी है, कोई यादव समाज का हो वहाँ भी है, दूसरे समाज का हो वहाँ भी, तो वो हर जाति में घुसा पड़ा है। मैं आपको बताऊं तो मुझे ये लगता है आने वाले वक्त में ये त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा निश्चित तौर पर। और अगर ऐसा होता है तो क्या एटा, अगर राकेश गांधी की जीत हो जाती है, जिस तरह से आपने बताया कि वो किसी एक के नहीं है, वो सबके हैं, सब जगह दर्ज है उनका नाम, तो ऐसे में तो फिर शहर की जो स्थिति है वो 10 सालों से जैसी बनी आ रही है वैसी बनी रहेगी। महेश वर्मा, दाता स्वदेश से जी। ऐसा है, राकेश गांधी ने 2 बार चेयरमैन करी है, दोनों बार में उनके लिए कलेश ही होती आई हैं। जितने भी सभासद हैं वो उनको हमेशा कलेश करते चले आए। इस बार देखो बीजेपी ने सुधा गुप्ता जी को उतारा है। अब वो बीजेपी के जो बनिया वोट है वो ज़िले पे सबसे ज़्यादा है और इसमें बसपा कहीं टिक नहीं रही है। सपा है अपनी जाति पे लेके और आपकी कांग्रेस भी कहीं है नहीं। सीधी टक्कर है तो या राकेश गांधी या सुधा गुप्ता जी से। राकेश गांधी यानी मीरा गांधी उनकी पत्नी या सुधा गुप्ता से। आप कितना वाकिफ रखते हैं इस बात से? देखिए मैडम, अब की भाजपा के कार्यकर्ता को टिकट मिली है जी, तो चुनाव अब जो होना है भाजपा के अंदर आना है चुनाव, क्योंकि सारी जातें इस समय भाजपा के साथ हैं। जैसे ब्राह्मण, यहाँ का ब्राह्मण इस तांस में जैसे आपका किंग होता है, उस तरह से एटा नगरपालिका में ब्राह्मण किंग है और ये किंग वोट भाजपा के साथ रहना है। उसी के साथ साथ दूसरा वोट जो छत्री वोट है, छत्री वोट भी भाजपा के साथ रहना है। हाँ। और बेस्ट वोट सबसे ज़्यादा यहाँ 18,000 के करीब रहता है उनका खुद का। तो ये छोटे छोटे वोट और जो भी है वो इस समय भाजपा के साथ प्रसन्न है। यो कानून व्यवस्था इस समय उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है, उसको देते हुए यहाँ भाजपा मोस्ट रहेगी और इस बार भाजपा का नंबर बढ़िया रहेगा। अच्छा, कह रहे भाजपा का नंबर बढ़ेगा, क्या कहेंगे? नहीं, नंबर बढ़ना चाहिए क्योंकि ये जो सीट है और जो प्रत्याशी हैं, इनकी प्रत्याशी के साथ साथ जो यहाँ के विधायक हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, क्योंकि ये टिकट उनकी मानी जा रही है, क्योंकि ये टिकट जो है ये सदर विधायक जो है उनकी टिकट है और उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। तो वो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए इस चुनाव में पूरी ताकत से करेंगे। जैसे कि आप अभी एक पूछ रहे थे कि राकेश गांधी, पहला चुनाव जब राकेश गांधी लड़े थे, पब्लिक की मानसिकता इतनी मतलब धूमिल हो जाती है 6 महीने में कि राकेश गांधी ने वादे किए थे कि वो मेट्रो ट्रेन चलाएंगे एटा में मुकेश अंबानी से और उनसे जितने भी बड़े बड़े हैं, रतन टाटा हैं, गोदरेज हैं, इन सब से मिलेंगे और यहाँ पे वो फैक्ट्रियाँ लगवाएंगे, करेंगे, पर लोग भूल गए। उसके बाद उनकी पत्नी को भी बनाया, तब भी वादे किए। तो राकेश गांधी एक वादों का इतना बड़ा पुलंदा बांध देते हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये ऐसा होगा भी या नहीं होगा। अब जैसे बसपा के कैंडिडेट को टिकट मिली है, सपने सुहाने लड़कपन के हो जाते हैं। हाँ, वो लड़कपन के हैं। हाँ। अब जैसे आप एक चीज़ देखिए, जैसे बसपा के कैंडिडेट हैं, अब बसपा के कैंडिडेट जो आए हैं उनको बसपा का वोट तो मिलेगा। अब लास्ट टाइम में उनको मिल गई है टिकट, लड़ेंगे, पर मुझे लगता नहीं कि बसपा बहुत ज़्यादा इस चुनाव में कोई इफ़ेक्ट कर पाएगी, मुझे ऐसा लगता नहीं। पर हाँ, ये है कि राकेश गांधी जो वादे करते हैं उन पे उनको अगर नंबर दिए जाए तो वो भी, और जो विवाद की बात आई उनको काम नहीं करने दिया जाता। कुछ विवादों को वो खुद भी बनाते हैं। अच्छा। जैसे कि आप देखिए कि पूरी नगर पालिकाओं में अब तक मीटिंग नहीं हो पाई। मीटिंग नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? आपको विकास का, आपके पास आप विकास करिए,
तो आप ऐसा क्या करते हैं कि जिससे कि आपसे जो भी बोर्ड के सदस्य हैं वो आपसे नाराज़ हो जाते हैं? तो ये लाइबिलिटी किसकी है? राकेश गांधी की। राकेश गांधी को करना चाहिए, पर वो कुछ विवाद खुद भी पैदा करते हैं जिससे कि पब्लिक को ये बताए कि मुझको विकास नहीं करने दिया जा रहा है। बोर्ड की मीटिंग नहीं हो पाती, सवाल किया था राकेश गांधी से, कहते हैं कि मैं निर्दलीय हूँ, मेरी सरकार नहीं है, इस वजह से जो है मुझे काम नहीं करने दिया जाता, जानबूझ के मीटिंग नहीं की जाती। क्या कहेंगे? राकेश गांधी ने करीब बोर्ड की 3-4 बैठकें की, उसमें सभासदों में एक दूसरे को मतभेद भी रहते हैं। मतभेद किस लिए रहते हैं, किस कारण से रहते हैं, वो तो अध्यक्ष जाने और बोर्ड का जो सदस्य जाने। जी, आप क्या कहेंगे? राकेश गांधी वादों का पुल बांध देते हैं या नहीं बांधते हैं? बिल्कुल झूठे वादे और ये सारी चीज़ें तो अक्सर कर रही हैं। तो उसके बाद भी लगता है जीत उन्हीं की होगी। जीत क्या है, टक्कर बीजेपी और निर्दलीय चेयरमैन राकेश गांधी की होगी। इसके आगे कोई भी आगे कितना भी आ जाए, लेकिन कोई भी नहीं रोकेगा। तो क्या जनता इतनी मासूम है कि 10 साल से जो वादे वो सुनती आ रही है, तीसरी बार भी उन्हीं वादों पर यकीन कर ले? देखेगा, जनता मासूम नहीं होती कभी भी। जनता ने 2 बार उनका जो है वादे पे भरोसा किया और वो वादे टूटे। इसलिए राकेश गांधी जी की पत्नी जो मीरा गांधी हैं, उनकी पोजीशन थोड़ी सी खराब हो रही है इस इलेक्शन में। खराब हो रही है? खराब हो रही है। और ये कह देना कि मुझे बोर्ड की मीटिंग नहीं करने दी गई, कि मुझे जो है मेरे सदस्य विपरीत रहे, ये बिल्कुल नहीं होता। उसके बाद भी एक ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिनमें अध्यक्ष को मनाना होता है, मीटिंग्स के लिए उनको प्रोत्साहित करना पड़ता है, ये विकास का ढांचा होता है। और उन्होंने उनको प्रोत्साहित करने की जगह उन सदस्यों में फूट डालने की कोशिश की, ऐसा सुना गया, जिसकी वजह से वो सब कार्य नहीं हो पाए। उसके बाद में किसी भी नगर पालिका का मुख्य अधिशासी जो व्यक्ति होता है वो ईओ होता है। उनकी कभी ईओ से नहीं पटी कि ईओ नहीं करने दे रहा, मुझे रोक रहा है, ईओ कहता है कि अध्यक्ष जी मुझे रोक रहे हैं। तो ये सब स्थितियाँ जो घटनाक्रम चलते रहे हैं, इससे जनता में के विश्वास में उनके प्रति कमी आई है। कमी आई है, विश्वास में कमी आई है। जी, देखिए, महिला सीट जो है वो आरक्षित हुई एटा से, और पूजा गुप्ता बसपा से, सुधा गुप्ता बीजेपी से, मीरा गांधी निर्दलीय, वही सीमा गुप्ता जो है वो कांग्रेस से। और ये बताइए कि ये प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों से जो बातचीत हो रही है, जो समीकरण आप लोग बता रहे हैं कि ये भी बताते हैं कि भाई झूठा वादा कर देते हैं, ये भी बताते हैं कि राम लड्डू खिलाते हैं, लेकिन सिर्फ लड्डू ही खिलाते, काम करते नहीं है। उसके बाद समीकरण ऐसा कैसे बैठ रहा है कि जीत उनकी होने वाली है? ऐसा है कि उनकी सबसे बड़ी बात जो है राकेश गांधी में जो क्वालिटी है कि व्यक्तिगत छवि वो अपनी अच्छी बना के रखते हैं जी। और सबसे अच्छी बात ये है उनकी ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये ऐसा इंसान तो फिर किसी का भी नहीं हुआ। तो वो इसी जो सबका हुआ वो किसी का कैसे हुआ? तो वो अपनी जो छवि है इसी के तो इस्तेमाल करते हैं। वो जा कर लोगों से इसे कहते हैं मैंने आपका बुरा किया नहीं किया, मैंने आपका भला किया नहीं किया। तो वो तो अब क्या कहें, वो तो ये है कि अपनी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं और चुनाव तो उनसे ही होना है। कितने कुछ कर लें, वो ऐसे वादे फिर लेकर के आएंगे, नहीं कुछ ना कुछ छोड़ेंगे और फिर हसीन सपने देखेगी। फिर हसीन सपने। एक नाम बताना भूल गई थी, सपा से मुन्नी बेगम है जी। तो अब बिल्कुल फटाफट एक वर्ड में आंसर मांगूंगी और सबके पास आऊंगी और एक वर्ड में सब बताते हुए चलेंगे। सिर्फ पार्टी का नाम लेंगे, कौन सा लग रहा है समीकरण क्या बैठ रहा है, किसकी जीत होगी? पार्टी का नाम। उनके लिए मुश्किल है। आप सपा बोलते हैं? नहीं, मैं भाजपा बोलता हूँ 100% भाजपा जी। भाजपा। आप बताएं। अब मैंने तो आपको बता दिया, त्रिकोणीय मुकाबला होना है जी। ये निर्णय जनता के हाथ में है, इसे कोई भी नहीं बता सकता। आप बताएं। चुनाव तो त्रिकोणीय होगा। त्रिकोणीय, आप बताएं। त्रिकोणीय चुनाव होना है। हाँ। लेकिन जनता को करना है कि क्या किसको बनाना है। जी, क्या कहते हैं? बीजेपी और निर्दलीय। बीजेपी और निर्दलीय, आप क्या कहते हैं? ये जनता का चुनाव है, जनता किसको बैठाए ये घर में छुपा हुआ है। जी। ये खैर करेगी तो जनता तय, पर बहुत सी मैं आपको बता दूं, एटा में जो चुनाव है वो विकास पर न होकर वो व्यक्तिगत और जाति पर चुनाव होने जा रहा है। जी, तो देखिए हमारे बीच शहर के तमाम प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार रहे, इनसे परिचर्चा हुई चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर। अब आपने सुन लिए इनके मत, लेकिन आप कितने संतुष्ट हैं कमेंट बॉक्स में बताते रहिए और लगातार इसी तरीके से हम आपके बीच में आते रहेंगे, जनमुद्दों को दिखाते रहेंगे। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि अगली बैठक हमारी कहाँ हो भाई। ठीक है, नमस्कार। Write the future of your child in brightness.
with Dr. Lokman Das Senior Secondary School is one of the best CBSE school in ETA. Admissions open for class nursery to 12th. Hurry, limited seats available.